परमार्थ के इस सम्मान समारोह में उपस्थित इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आदरणीय प्रहलाद बाबू, मंच पर बहुत सारे गणमान्य हमारे महानुभाव से उपस्थित हैं और मंच के सामने भी बहुत सारे अभिभावक और महानुभाव जो सम्मानित हैं यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ एकेडमी के छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज बड़ा गर्व हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे आप लोगों ने इस लायक समझा। और शिवम जी ने तो मुझे मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ में कुछ खास नहीं है। मैं थोड़ी सी कोशिश जरूर करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मुझे जो खुशी मिली है यह देख करके इस सुदूर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आज से 5 साल 10 साल पहले चले जाइए तो यह सोचा नहीं जा सकता था किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। मैं देखता था कि जब किसी का बिहार पुलिस या दरोगा या फिर फौज में जब किन्हीं का चयन होता था तो लोग उनसे पूछने जाते थे कि भाई आप तैयारी कहाँ से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बेटियों का जो जलवा है इस क्षेत्र में, ये तो इस लोकल एरिया पर जो ट्रेनिंग की सुविधा हुई है तभी संभव हो पाया है। ये लोग बाहर जाकर के नहीं कर सकते हैं। और जो जिस तरह का दौर हो गया है, हमारे अभिभावक को भी सोचना पड़ता है कि हम कहाँ भेजें और किस क्षेत्र, किस हाल में, किस क्षेत्र में हमारे बच्चे रहेंगे। उस परिस्थिति में घर से बच्चियां आती है और यहाँ से तैयारी करके जाती है। इतना सारा आप लोग रिजल्ट लेकर के आए हैं, इतने बच्चे सफल हुए हैं, बहुत मन प्रसन्न है। आज शिवम जी और रमेश जी, शिवम सर को मैं एक शिक्षक के नाते भी 2-3 सालों से जान रहा हूँ, रमेश जी को भी जान रहा हूँ। आज के दौर में सबसे ज्यादा जो कठिन होता है पेरेंट्स के लिए, अभिभावक के लिए, खास करके बच्चियों के मामले में, यह निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन होता है कि हम अपने बच्चियों को कहाँ भेजें और वहां मेरी बच्चियां कितनी सुरक्षित रहेंगी और किस हाल में रहेंगी। उस शंकाओं को, उस परेशानियों को बचाने के लिए रमेश जी और शिवम जी ने, और जैसा मुझे पता है कि त्रिभुवन सर भी इन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो इन लोगों ने इस क्षेत्र में यह सुविधा दिया। देखिए, बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि भाई तो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इसमें क्या है, पैसा देते हैं तब हमको यह सुविधा मिलती है। अगर सिर्फ पैसे से शिक्षा खरीदी जाती तो सारे पैसे वाले बड़े बड़े पद पे होते और जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे का अभाव है वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज के डेट में आप देखिए कि जो ज्यादा अमीर बाप के बच्चे बनने लगे हैं, जिनको ज्यादा जिस बच्चे को सुविधा दी गई है वे बच्चे ज्यादा बिगड़ने लगे। तो पैसा से नहीं होता है सब कुछ। आप शिक्षक को कभी भी, यहाँ बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, शिक्षक को कभी भी ये पैसे से मत तोलिए। कोई भी आज किसी भी क्षेत्र में सफल है तो वह केवल शिक्षक के बल पर। और आपके पहले शिक्षक कौन है? आपके माता पिता हैं। शिवम सर ने कहा, ये मुझे इनका पहल बहुत अच्छा लगा कि आपके पेरेंट्स के द्वारा आपका सम्मान कराया जा रहा है, आपको सम्मानित किया जाता है, आपके पेरेंट्स करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हम लोग अपने सबका तो महत्व देते हैं। गौर कीजिए आप लोग कि कोई भी व्यक्ति हमको अगर आज ये बोल दे कि आपको 10,000 रुपया हम महीना देंगे, यकीन मानिए कभी प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक बातें हैं, अगर वह आदमी आपको 10,000 रुपया दे तो आप दिन में 4 बार वह अगर आकर के बोलेगा कि तुम मुझे प्रणाम करो, तो मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूं कि 90% लोग जाएंगे 10,000 के कारण उनको 4 बार के बदले 5 बार सोचेंगे, 5 बार प्रणाम करेंगे, तो हो सकता है 10,000 में से कुछ कटौती नहीं हो जाए। लेकिन हमारे माँ बाप हमें इस अनमोल जिंदगी को, हमारे अनमोल जिंदगी को उन्होंने दिया। ये 10,000 महीने की बात आप कर रहे हैं। आप आज लाखों कमाने की स्थिति में आए हैं, अपने माँ बाप के बल पे हैं। उन्होंने आपको संस्कार दिया, आपके खाने के लिए उन्होंने अपना पेट काटा, आपके पहनने के लिए उन्होंने अपना वस्त्र काटा है। ध्यान दीजिएगा, आपके माता और पिता के कपड़े से ज्यादा कीमत आपके कपड़े का होगा।
आपके माता पिता का कपड़ा का जो मूल्य होगा और अपने कपड़े का मूल्य कभी आप मूल्यांकन कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता है। माँ बाप का रोल निभाना, उनका फर्ज निभाना बहुत मुश्किल है। और हम लोग जब बड़े होते हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो सफल हुए हैं वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला है। शिवम जी और रमेश जी को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, इन्होंने आपको अच्छा संस्कार दिया होगा और जो यहाँ दिख भी रहा है आप लोगों में। तो मुझे नहीं लगता है जो दूसरे की तरह आपका भी होगा, लेकिन अधिकतर आप देखते हैं जब जॉब करने लगते हैं तो अपने माँ बाप को क्या बोलते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया? वो तो हमने अपना मेहनत किया, अपने मेहनत के बल पे मैंने ये सफलता हासिल की है। अरे भाई, तुमको खाना हम नहीं खिलाते, यानी कि मैं माँ बाप की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर माँ बाप आपको खाना नहीं खिलाते, कपड़ा नहीं देते, आपको पढ़ने लायक नहीं बनाते, तो सफल कहाँ से हो जाते? आपको तो चलना नहीं आता, आप इस लायक नहीं रहते कि आप खड़े हो पाते। तो माँ बाप और शिक्षक, इनका कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। शिक्षक भी, एक आपके माँ बाप और शिक्षक, यही लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि अगर कोई शिक्षक है, अगर आज कोई प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होंगे तो वह हमेशा सोचते होंगे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। शिक्षक आज यहाँ शिवम जी हैं या रमेश जी हैं, यह भी सोचते होंगे बड़ा से बड़ा पद पर मेरा स्टूडेंट यहाँ का जाए। आपके माँ बाप भी सोचेंगे, अगर कोई आपके माँ बाप अगर प्रोफेसर है तो वो सोचेंगे अरे मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने। किसान है तो सोचेंगे किसी अच्छे पद पे जाए। बाकी आपका कितना भी बड़ा शुभचिंतक हो, जो आपको कितना भी कोऑपरेट करेगा, मदद करेगा, तो सोचेगा अरे ये आप सफल हो लेकिन हमसे नीचे रहे। ये बात समझ लीजिए। अगर कोई आपको, अगर आपका पड़ोसी या आपके परिवार के, मैं परिवार में जैसे अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं और भी बड़ा फैमिली होता है, दियादी में और भी लोग होते हैं, उसमें अगर कोई आपके भले चाहने वाले भी होंगे, आपको कोऑपरेट भी करेंगे, तो अगर एमबीबीएस आपको कोऑपरेट कर रहे हैं तो कभी नहीं चाहेंगे आप एमडी बन जाएं। वो सोचेंगे अरे ये आयुर्वेद में, होम्योपैथ में या इधर वाले उससे नीचे तबके में कहीं लटक जाए, हमारे बराबरी में ना हो। आपके माँ बाप और शिक्षक सिर्फ आपको अपने से भी बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, उनके कर्ज को मत भूलिए। और खास करके जो सोशल मीडिया का भी दौर चल रहा है, मैं थोड़ा सा विषय से अलग हटके बात करूंगा, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं और मैं दिन रात झेलता हूँ। मैं भी 1000 बच्चे के साथ अपना समय बिताता हूँ। मैं देखता हूँ कि बच्चों के ऊपर क्या असर हुआ है। जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं तुरंत भूल जाते हैं। एक आदमी कोई सहारा देने के लिए जबकि नहीं आता है, वो आपका शोषण करने के लिए आता है। वो थोड़ा सा आपसे प्यार से बात कर ले, अच्छी बातें कर ले, तो हम लड़के हों या लड़कियां हों, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने पूरे समाज को भूल जाते हैं। इस बात को कभी याद कीजिए। जब आप छोटे रहे होंगे, आपको बुखार लगता होगा, तो आपके माँ बाप पूरी रात जग करके आपकी सेवा करते हैं। और जब वही बूढ़े हो जाएंगे या जब आप अपने पैरों पर खड़ा होने वाले रहेंगे, तो उनके प्रतिष्ठा को, उनके शरीर के देखभाल करने की बातें होंगी, उनका किसी भी तरह से देखभाल करने की उनकी अगर बातें होंगी, तो हम लोग भूल जाते हैं। क्या आप एक रात की कीमत चुका सकते हैं? थोड़ा सा अगर कहीं बुजुर्ग हो गए माँ बाप, थोड़ा सा जूठा गिर गया, तुरंत बोल देते हैं कैसे आदमी है, ठीक से खाते नहीं है, तरीका नहीं है, आपको समझ नहीं है। आपके अगर कहीं आप किसी अच्छे पद पे चले गए, अगर आपके माता पिताजी किसान हैं, तो आपके सर्किल के कहीं अच्छे लोग आ गए और वहां आपके माता पिता से थोड़ी सी गलती हो जाए, कुछ खाने में, कुछ के तरीके में गलती हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए, तो आप तुरंत बोलेंगे आप में मैनर्स नहीं है। भाई, जब आप में मैनर्स नहीं था, किसने सिखाया? उसी माँ बाप ने सिखाया। तो आप इस जगह पे इस बात को समझिए। तो हम लोगों को अपने माता पिता और शिक्षकों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। और बहुत खुशी होती है कि आप लोग सफल हो रहे हैं। यहाँ हमारे प्रहलाद बाबू ने कहा ही है कि जो सफल हुए उनको अहंकार नहीं करनी चाहिए। उसमें भी आप जिस क्षेत्र में गए उसमें भी नित्य आगे बढ़े, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और जो असफल हुए हैं
तो समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलेगी, और असफल होने के बाद अगर आपको सफलता मिलती है तो बड़ी सफलता मिलती है, बशर्ते उस असफलता के गम को आप गम में न बदले, उसको एक नए ऊर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ आप अगली तैयारी में जुट जाए। निश्चित आप जिस सफलता की कामना करते थे उससे बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो कभी भी हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए। न सफलता मिलने से अति उत्साहित होना है, न असफल होने से हतोत्साहित होना है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। और मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि आप लोग जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उसमें पढ़ाई के साथ साथ ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक जोश की, एक ऊर्जा की जरूरत होती है, जो यहां दिख रहा है। ये अच्छा संकेत है। और मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, मैं खास करके शिवम जी और रमेश जी से आग्रह करूंगा कि जिस उम्र के बच्चे हैं यहाँ, एक उनके ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, उस ऊर्जा को सकारात्मक रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए, वैसे शिवम जी के बारे में मुझे पता है, अनुभवी भी हैं, रमेश जी भी अनुभवी हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा कम से कम प्रतिदिन आप लोग जो भी शारीरिक अभ्यास करवाते हैं उसके साथ साथ कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान और योगाभ्यास का कुछ प्राणायाम, कुछ खास आसन वगैरह होते हैं जो निश्चित इन लोगों को करवाइए। शरीर तो इनका मजबूत होना ही चाहिए, साथ ही इच्छा शक्ति और मन मस्तिष्क भी मजबूत होना चाहिए। इसके लिए योग बहुत जरूरी है और निश्चित रूप से ये सफल होंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि इस बार शायद 10 या 12 रिजल्ट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले बार कम से कम 25 रिजल्ट आप लोग लेकर के आएंगे, और तब मैं सही मायने में समझूंगा कि ये सम्मान समारोह इनका सफल हुआ। सम्मान समारोह इसलिए होता है कि आपको जो सफल लोग हैं उनको देख करके जो अभी तैयारी कर रहे हैं वह प्रेरणा ले और आगे बढ़े, और किसी भी काम को करने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी होगी। मेहनत से बड़ा कुछ नहीं, मेहनत करने जाइएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा, और बशर्ते आपका रास्ता सही हो, मार्गदर्शन आपको सही मिले। तो इसके लिए सर लोग हैं ही, और उम्मीद है अगले बार अच्छी आप लोग उपलब्धि हासिल करेंगे, अच्छे पद पे जाएंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।